गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम। बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, 2-3 दिन से आपका लेक्चर नहीं हो पाया। देखो अभी हमने चैप्टर 1 टैक्स रेट्स कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद हमने देखा था एचपी मतलब चैप्टर नंबर 3, और अभी हम सैलरी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सैलरी। अब सबसे पहली चीज आप ये बताइए, खाली अमेंडमेंट्स करना है कि अमेंडमेंट प्लस रिवीजन? जल्दी बोलिए, खाली अमेंडमेंट कंप्लीट करना है कि अमेंडमेंट प्लस रिवीजन? गुड इवनिंग सक्षम, अंकिता, अंकुश। अमेंडमेंट प्लस रिवीजन। देखो अगर खाली अमेंडमेंट करना है तो हार्डली एक लेक्चर या 2 लेक्चर में सैलरी के अमेंडमेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर सैलरी रिवाइज भी करना है तो मुझे 4 to 5 लेक्चर्स लगेंगे। अमेंडमेंट प्लस रिवीजन चलेगा। बोथ ना, मतलब ऐसा तो नहीं है सर 2 दिन, मतलब 5 to 6 डेज में पूरा सैलरी रिवाइज हो जाएगा। चलो गुड। तो अपन सैलरी पूरा 5 to 6 डेज में रिवाइज करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी, आपको मैं डेली टारगेट दूंगा सैलरी के, वो आपको रीड आउट करना है, क्योंकि अगर सारा मैं ही रीड कराऊंगा, मैं ही सॉल्व कराऊंगा तो टाइम काफी लगेगा। क्लियर? इसलिए जितना भी मैं होमवर्क दूंगा ये आपको आज ही कंप्लीट करना है। क्लियर? चलो अब नोट्स में आ जाइए, चैप्टर की हेडिंग डालो, इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर की हेडिंग डालिए, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, ध्यान देना। अंकुश बेटा टाइम मैं कोशिश करूंगा मंडे से बढ़ा दूंगा, 2-1 दिन और रुक जाओ, जस्ट 2 दिन रुको, मंडे से मैं 1.5 घंटा 1.5 आवर कर दूंगा। क्लियर? तो देखो सैलरी चैप्टर देखेंगे हम तो 3 सेक्शंस में है, 15, 16, 17। तो सबसे पहला सेक्शन है 15। 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 क्या है बेटा? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। इसके बाद सेक्शन 16 ये क्या है? डिडक्शन। और सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 क्या बताता है कि सैलरी में क्या क्या आएगा, मतलब पूरा चैप्टर जो सैलरी का है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पूरा चैप्टर जो सैलरी का है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सबसे पहले सेक्शन 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है? डिडक्शन। और सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी में। क्लियर? अब आप समझो, सैलरी में सबसे मेन 3 कंपोनेंट है। सैलरी में सबसे मेन 3 कंपोनेंट है। वापस समझना, सैलरी में कितने कंपोनेंट है? 3। सबसे पहला कंपोनेंट अलाउंसेस। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? अलाउंसेस। सेकंड कंपोनेंट रिटायरमेंट बेनिफिट। और थर्ड कंपोनेंट क्या है? पर्क। क्लियर? इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट और पर्क, तो ये हमारा क्या बनता है? ग्रॉस सैलरी। ये हमारा क्या बनता है?
ग्रॉस सैलरी। फिर उस ग्रॉस सैलरी में से हम क्या क्लेम करते हैं? डिडक्शंस। क्या क्लेम करते हैं? डिडक्शन, सेक्शन 16 का। तो ये जो हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा क्या कहलाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर हुआ? तो पूरा सैलरी का सीक्वेंस कैसा है? हमें अलाउंसेस मालूम होना चाहिए, पर्क मालूम होना चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी में से हम 3 डिडक्शन क्लेम करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद जो बचता है, दैट इनकम इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। उसे क्या बोला जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो व्हाट इज ग्रॉस सैलरी? तीनों चीजों को ऐड कर दो, अलाउंसेस, पर्क, रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंसेस, पर्क, रिटायरमेंट बेनिफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी। वापस सुनना, अलाउंसेस, पर्क, रिटायरमेंट बेनिफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी में से हम क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शन क्लेम करेंगे। उस ग्रॉस सैलरी में से हम क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शन क्लेम करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। जो इनकम आएगी वो इनकम क्या कहलाएगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब देखो, सैलरी में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ इंपैक्ट आ गया है 115 BAC का। कुछ अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा और कुछ अलाउंसेस और डिडक्शन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको पूरे अमेंडमेंट्स बता देता हूं और फिर कल से अपन रिवीजन के मोड में आ जाएंगे कि एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। क्लियर? तो सैलरी में कितने कॉम्बिनेशन है, सॉरी, सैलरी में कितनी चीजें आ सकती हैं? सबसे पहले अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट और पर्क। क्या क्या आएगा सैलरी में? वापस सुनो, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट और पर्क, इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस सैलरी। क्या कहलाएगा? ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी में से हम क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो जो इनकम बचेगी, दैट इनकम इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। वो इनकम क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब मुझे इस बेसिक में बताइए, कोई डाउट है क्या? ये बेसिक में आपको कोई भी डाउट है? चलो ध्यान दो। अब सेक्शन अगर का क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला 15 क्या है उसका? चार्जिंग सेक्शन। 16 में डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। और 17 क्या बताता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। यहां एक छोटा सा अमेंडमेंट है, यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है। किस चीज में? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ट्रीटमेंट में। और सबसे मेन आपको क्या समझना है? इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC। सबसे पहला इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC। किसका इंपैक्ट? सेक्शन 115 BAC का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा अपना सबसे मेजर चेंज, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वापस समझना, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहां पे एक चेंज है। क्लियर? बस, बाकी मेरे हिसाब से सैलरी में उतने मेजर चेंजेस नहीं है। तो 3 to 4 डेज में ये आराम से रिवाइज हो जाएगा, सब्जेक्ट आप कितने अच्छे से घर पे इसको रिवाइज करते हैं। क्लियर? चलो, अब सबसे पहले आप आ जाइए अमेंडमेंट शीट में। सबसे पहले आप आइए अमेंडमेंट शीट में। इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो सर 115 BAC किस किस के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF। लेकिन सैलरी का इंपैक्ट तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी का जो हेड है, सैलरी का जो हेड है, ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर? अब मुझे बताओ, 115 BAC मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऑप्शनल प्रोविजन है? 115 BAC मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऑप्शनल प्रोविजन है? जल्दी, 115 BAC मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऑप्शनल प्रोविजन? हंड्रेड एंड 115 BAC मैंडेटरी प्रोविजन है कि ऑप्शनल? 115 BAC क्या है? ऑप्शनल प्रोविजन है। क्लियर? अगर असेसी, हमने एचपी में भी देखा, अगर सैलरी में भी अगर असेसी 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसे कई सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, उसे कई सारे
एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। यस, 115 बीएसी क्या है? ऑप्शनल प्रोविजन है। किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। क्लियर? तो कई सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अपन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो, ये पूरा मैंने मॉड्यूल से शीट लिया है। आप एक तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अपन पार्ट्स में करेंगे इसको। चलो, सबसे मेन आप आ जाइए पेज नंबर 2.3, सैलरी में पेज नंबर 2.3। आप सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 2.3, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 मिल गया? अब याद रखना, सर सैलरी में कितने डिडक्शन है? आपको मैं अमेंडमेंट भी बता रहा हूं और रिवाइज भी करा रहा हूं। सर सैलरी में 3 डिडक्शन है। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) और प्रोफेशनल टैक्स 16(3). सैलरी में कितने डिडक्शन है? 3 डिडक्शन है। सबसे पहला क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड प्रोफेशनल टैक्स। अब ये तीनों क्या कर दिया? नॉट अलाउड। किसको नॉट अलाउड कर दिया? अगर आप इंडिविजुअल हैं और 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं और 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको सैलरी में सेक्शन 16 में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यह सबसे मेजर इंपैक्ट है 115 बीएसी का। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी अलाउड है और प्रोफेशनल टैक्स भी अलाउड है। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? पहले अमेंडमेंट समझो, उसके बाद अपन रिवाइज करेंगे। क्लियर हो गया? जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे? डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो सैलरी में 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी को ऑप्ट कर रहा है, अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी को ऑप्ट कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स तीनों डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। और अगर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में है, तो तीनों डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बोलिए, क्लियर? जो आपने तीनों डिडक्शन लास्ट टाइम पढ़े थे वही है, सिर्फ एक ही फर्क हो गया क्या, कि अगर बंदा 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है, तो वो ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर? अगर किसी के पास और कोई बुक है, तो सर बुक चेंज नहीं करना है, बुक वही रखना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि रिवीजन आप अपने नोट से ही कीजिए। सिर्फ मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। चलो, सबसे पहले हम सेक्शन 16 रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? सेक्शन 16, पॉइंट नंबर 21, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम। तो सर सैलरी में कितने डिडक्शन मिलते हैं? सर सेक्शन 16 बोलता है सैलरी में 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। यहां पे सबसे मेजर चेंज क्या आया, कि अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी को ऑप्ट करता है, अगर इंडिविजुअल 115 बीएसी को ऑप्ट करता है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। क्यों दिया जाता है? वेरियस एक्सपेंसेस दैट एम्प्लॉय हैज टू मीट। यही हमने एचपी में पढ़ा था। एचपी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था, कितना? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो सैलरी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। किस खर्चों के लिए? ट्रैवलिंग टू ऑफिस, बैक टू होम, एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी और मेडिकल एक्सपेंसेस। पहले मेडिकल का 15,000 का एग्जेम्पशन था, जिसे हटा लिया गया और यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के अमाउंट को बढ़ा दिया गया। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन है?
50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे परसेंटेज वाइज नहीं, यहां पे क्या है, अमाउंट। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। मान लीजिए मेरी सैलरी 2 लाख है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन काय में से दिया जाएगा, ग्रॉस सैलरी में से दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन काय में से दिया जाएगा, ग्रॉस सैलरी। अब इसका 115 बीएससी पे क्या इंपैक्ट है, अगर बंदा इंडिविजुअल है, 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। चलिए इसके बाद सेकंड आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेकंड क्या आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी। सबसे पहले अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसको आप कहां पे इंक्लूड करेंगे, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप क्या क्लेम करोगे, डिडक्शन। उसके बाद आप क्या क्लेम करोगे, डिडक्शन। क्लियर। जैसी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला एम्प्लॉय को, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा, उसे ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम क्या क्लेम करेंगे, डिडक्शन। लेकिन सर ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कितना मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग तीन चीजें, अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव ₹5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मीन सिर्फ बेसिक आएगा, बाकी कोई भी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। सॉरी, क्लियर हुआ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो इट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। सर इसका इंपैक्ट 115 बीएससी से रिलेट करो, तो अगर बंदा इंडिविजुअल है, 115 बीएससी ऑप्ट करता है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का कितना डिडक्शन मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो तीन चीजें याद रखना है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 20% ऑफ सैलरी नहीं बोला है, क्या बोला है, बेसिक सैलरी। और थर्ड क्या बोला है, 5,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, पर एनम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पोजीशन, इट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। चलो 52, प्रॉब्लम नंबर 52 जल्दी सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 52 एंड 53 फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 52 और 53।
चलो सबसे पहले देखते हैं अपन 52। फिफ्टी टू, बेटा ध्यान देना, किसका कंप्यूटेशन है? मिस्टर एक्स, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और 115 बी ए सी। तो चलो सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी 82, 200 इंटू 12, 10,58,400। यहां भी 10,58,400। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? 4,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 पर मंथ। तो सर कितना आ गया? 48,000 और 48,000। देन क्या दिया है? और कोई डिटेल है क्या? सर और कोई भी डिटेल नहीं है। अब मैं क्या निकालूंगा? ग्रॉस सैलरी। देखो दोनों में ग्रॉस सैलरी क्या आ रही बेटा? सेम। माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां कितना मिल जाएगा? 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस बोलो 52 क्लियर? देखो मैंने एक ही क्वेश्चन दोनों एंगल से सॉल्व करके दिया। फिफ्टी थ्री, सर 52 क्लियर है? बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 12, 2,16,000, 2,16,000। फिर क्या दिया है? एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, 24,000, 24,000। डीए 100% ऑफ बेसिक सैलरी। और कोई डिटेल है? सर और कोई डिटेल नहीं है। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी। $4,56,000, 115 बीएससी में भी 4,56,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां कितना क्लेम कर लेंगे? 50,000 नॉट अलाउड। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स है ही नहीं, ये तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। यहां कितना आ जाएगा? 4,56,000 और यहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी। सर जब हम एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन निकालेंगे तो हमें क्या याद है कि ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहली कंडीशन एक्चुअल रिसीव्ड। कितना एक्चुअल रिसीव्ड? 24,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। $43,200 और थर्ड 5,000 पर मंथ।
देखो भाई, दोनों सेक्शन अपन कंपैरेटिव करेंगे, दिक्कत कम होगी। और अगर आप कंपैरेटिव नहीं करोगे तो आपको प्रोविजंस भी याद नहीं होंगे। बोलिए क्लियर? सॉरी दिशा बेटा, एक मिनट। क्लियर? दोनों सेक्शंस क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड डिडक्शन रहता है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 16(3). पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। वापस समझना, पहला डिडक्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकंड डिडक्शन कौन सा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और थर्ड डिडक्शन कौन सा है? प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउड एज डिडक्शन। याद रखना, प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगा जब प्रोफेशनल टैक्स पेड है। याद है म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे था? हाउस प्रॉपर्टी में। जल्दी, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में किस बेसिस पे था? म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में किस बेसिस पे था? पेमेंट बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे था? ड्यू बेसिस पे। हाउस सैलरी में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे है? पेमेंट बेसिस पे। इफ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स कौन पे कर देता है? वापस समझना, एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स कौन पे कर देता है? एम्प्लॉयर पे कर देता है। इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एज अ पर्क। याद रखना, अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है तो पहले से क्या माना जाता है? पर्क। सैलरी में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। क्लियर? तो यहां पे कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की है, मतलब यहां पे जो प्रोफेशनल टैक्स है वो किसको पे करना था? एम्प्लॉय को पे करना था, लेकिन वो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? पर्क हो जाएगा। एंड then same amount is allowed as deduction on account of प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद हम क्या क्लेम कर लेंगे? डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। क्लियर? देयर इज नो मॉनिटरी सीलिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और प्रोफेशनल टैक्स की इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी सीलिंग नहीं है। जितना भी आप पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? तो अब तीनों डिडक्शन हो गए अपने। सैलरी में सबसे पहला क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद क्या हो गया? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और थर्ड क्या हो गया? प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन सबको मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। क्लियर? लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स मतलब एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है तो पहले उसे ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद हम उस पर क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शन। ये चार्ट नोट कर लो। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। सैलरीड एम्प्लॉय को भी डिडक्शन मिल सकता है और जो बिजनेस प्रोफेशन में है उसको भी। बिजनेस प्रोफेशन वाले को डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा? 37। तो क्या करेगा? या तो P&L में डेबिट करेगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएगा, या रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में दिखाएगा। लेकिन सेक्शन कौन सा लगेगा? 37। सैलरीड एम्प्लॉय डिडक्शन कहां क्लेम करता है? 16(3). सैलरीड एम्प्लॉय में प्रोफेशनल टैक्स में दो चीजें याद रखना है। पेड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है पेमेंट बेसिस पे उसे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर बेटा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले उसे क्या माना जाएगा? ट्रीटेड एज पर्क, इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, देन अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). ये चार्ट बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
बोलिए, क्लियर है ये? इतना क्लियर है? क्लियर? चलो 58 58 फास्ट। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो इस बंदे का सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी कितना है, 38,750। कितना आ गया, 4,65,000। और एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ, 36,000। ही पेज प्रोफेशनल टैक्स, उसने खुद से प्रोफेशनल टैक्स पे किया। तो सबसे पहले आप बताइए ग्रॉस सैलरी 4,65,000 कितना आ गया, 5,01,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना क्लेम करेगा, 50,000 माइनस एंटरटेनमेंट अलाउंस नील क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, माइनस प्रोफेशनल टैक्स कितना, 1,000। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट वाले में कितना आया, 4,50,000। ये सबका क्लियर होगा। अब उसी क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड आउट सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय ए लिमिटेड। अब इसी क्वेश्चन का ये पहला पार्ट हो गया, और इसी क्वेश्चन का एक और दूसरा पार्ट ये है कि यहां पे प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। तो सर बेसिक सैलरी कितनी आएगी, 465, 36,000 डिडक्शन, और ये 1,000 को हम क्या मान लेंगे, ये 1,000 क्या हो गया, पर्क। क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल में किसको पे करना था, एम्प्लॉय को। प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल में पे किसको करना था, एम्प्लॉय को, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने। और मैंने आपको क्या बताया है सैलरी में, एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर इट इज ट्रीटेड एज पर्क। कितना आ गया, 5,02,000। 50,000 का क्या आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस नील, प्रोफेशनल टैक्स का वापस हम क्या क्लेम कर लेंगे, डिडक्शन।
कितना आया? 4,51,000, 4,51,000। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, सर अगर 115 बीएसी में जाते हैं तो इंपैक्ट क्या आएगा? 115 बीएसी में अगर गए तो इसका एक ही इंपैक्ट आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सॉरी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीजें ग्रॉस सैलरी सेम आएगी। क्लियर? कोई डाउट? चलो, जिनका 58 हो गया है 59 सॉल्व करो। निहार क्लियर हुआ बेटा? स्नेहल, दृष्टि, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं स्पीड, सॉरी टाइमिंग में आपका मंडे से ही बढ़ा पाऊंगा। चलो 59। Mr. Vijay is an employee of ABC Limited receiving monthly salary of 25,000 and monthly entertainment allowance of 6,000 per month. He is liable to professional tax 200 per month. मतलब साल भर का प्रोफेशनल टैक्स कितना हो गया? 2,400, but it is paid by company on his behalf. Compute income under the head salary for AY 21-22 और previous year 20-21. अब ध्यान देना सर, बेसिक सैलरी कितनी हो गई? 25,000 इंटू 12, 3 लाख। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले इसे ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया, कितना आ गया? 374,400 माइनस 50,000 और माइनस 2,400 का एंटरटेनमेंट अलाउंस। चलो अब यहां पे 115 बीएससी में क्या आंसर आएगा बोलो? 100 बीएससी में इनकम फ्रॉम सैलरी, 115 बीएसी में इनकम फ्रॉम सैलरी। सर 115 बीएसी में इनकम फ्रॉम सैलरी, $3,74,400, 3,74,400। क्यों 3,74,400? सर 115 बीएससी का सबसे पहला इंपैक्ट क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, तीनों डिडक्शन इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? डन? तो आज डिडक्शन अपना पूरा कंप्लीट हो गया।
डिडक्शन में और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, अलाउंसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, अलाउंसेस। आज मैं सिर्फ इसका चार्ट बना के कंप्लीट करा दूंगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना अभी आप, और चार्ट को घर पे आराम से आप पूरा एक बार ड्रॉ करना। तो कल हम अलाउंसेस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल प्लस रिवीजन प्लस अमेंडमेंट। रितेश वो अलग अलग व्यू रहेगा बेटा, अपन ऐसे नहीं बोल सकते, हो सकता है किसी को बेनिफिट हो। ध्यान देना बेटा, अभी बोर्ड पे देखते जाओ। सॉरी, अलाउंसेस मतलब जो भी अमाउंट अपने को कैश में रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। अलाउंसेस का पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। किसको पे करता है? एम्प्लॉय को पे करता है। क्लियर? तो अलाउंसेस की सबसे पहली कैटेगरी क्या रहती है? अलाउंसेस की सबसे पहली कैटेगरी क्या रहती है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। व्हाट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस? जितना भी अलाउंस मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं और कोई डिडक्शन नहीं। अभी मैं एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर का पढ़ा रहा हूं, कल मैं 115 बीएसी का लूंगा। क्लियर? अभी मैं सिर्फ कौन सा पढ़ा रहा हूं? एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर का। कल हम कौन सा डिस्कस करेंगे? 115 बीएसी। तो अलाउंस की सबसे पहली कैटेगरी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। सेकेंड कैटेगरी क्या रहती है? पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। और थर्ड कैटेगरी क्या रहती है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। थर्ड कैटेगरी क्या रहती है? सॉरी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ? तो अलाउंस कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं? सर अलाउंस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। अलाउंस कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, थर्ड कैटेगरी फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ? जब भी हम अलाउंसेस की बात करेंगे तो अलाउंसेस कितनी कैटेगरीज में आएंगे? सॉरी, अलाउंसेस 3 कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, और थर्ड कैटेगरी क्या रहती है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर? जब बेटा पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट की बात करते हैं तो यहां पे अगेन 2 कैटेगरीज हैं। यहां पे वापस कितनी कैटेगरी है? सबसे फर्स्ट एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, और सेकंड क्या है? अदर्स। अदर्स कौन से सेक्शन में जाते हैं? 10 सबसेक्शन 14। अदर्स कौन से सेक्शन में? अभी आप सिर्फ सुनते जाओ, कल इसे आराम से डिटेल में नोट करना है। अदर्स कौन से सेक्शन में जाते हैं? 10 सबसेक्शन 14। ये 10 सबसेक्शन 14 वापस याद रखो, ये 2 इसमें बेस्ड है। पहला एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन लिमिट। पहला कौन सा होता है? एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब जहां पे एग्जेम्पशन तो मिलता है, जहां पे एग्जेम्पशन तो मिलता है, लेकिन किस चीज पे बेस करता है वो? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और एक कैटेगरी होती है एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन लिमिट, मतलब गवर्नमेंट वहां पे लिमिट बता देती है कि इतना एग्जेम्पशन मिलेगा, गवर्नमेंट वहां पे लिमिट दे देती है, तो उसका मतलब क्या रहता है? इतना एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर? दीपक थोड़ा सा वेट करो बेटा, कल पहुंचने तो दो, अभी पहले अपन पुराना वाला रिवाइज कर ले। चलो पहले सबसे पहला फोटो आप ये निकाल लो, ये आपको कल ड्रॉ करके रखना है। क्लियर? क्योंकि मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकता यहां पे ड्रॉ करने में, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। क्लियर? तो इसका आप फोटो ले लो, 2 इसमें फोटो खींच लो। तो सबसे पहला क्या रहेगा बेटा? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। अब ध्यान देना, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या क्या आएगा? क्या क्या फुल्ली टैक्सेबल है सैलरी में? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद बोनस, कमीशन, फीस, देन अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी,
SILNP, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, कल सब एक्सप्लेन करूंगा, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, NGE, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल नहीं, वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके बाद ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, लंच अलाउंस, टी अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू अदर देन डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल्ड एम्प्लॉय को छोड़ के अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो इट इज चार्जेबल टू टैक्स। तो ये सारी कैटेगरी कौन सी है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये सारी कैटेगरी सर कौन सी है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? दो। सबसे पहले एचआरए सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में क्या है? सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट 50% ऑफ सैलरी मेट्रो के लिए, अदर देन मेट्रो 40% ऑफ सैलरी, और थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी हमने 5 मिनट पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था। एंटरटेनमेंट अलाउंस में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? बेसिक सैलरी ओनली। एंटरटेनमेंट अलाउंस में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? बेसिक सैलरी ओनली। यहां पे एचआर में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सैलरी प्लस डी अंडर द टर्म्स, बेसिक सैलरी प्लस डी अंडर द टर्म्स प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। क्लियर? एचआरए का एग्जेम्पशन 3 केसेस में नहीं मिलता, असेसी लिव्स इन ओन हाउस, नो रेंट पेड, और थर्ड क्या हो गया? 10% ऑफ सैलरी एक्सीड्स रेंट पेड, 10% ऑफ सैलरी ज्यादा है, रेंट पेड कम, तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर बात आती है अदर। अदर कैटेगरी में हम जब भी देखेंगे तो एग्जेम्पशन दो किस में बेस्ड है? पहला एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन लिमिट, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो 6 जो है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। यहां पे एग्जेम्पशन तो मिलता है, लेकिन ये एग्जेम्पशन काय पे बेस्ड रहता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये एग्जेम्पशन काय पे बेस्ड रहता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और इधर जो दिया है नेक्स्ट, एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन लिमिट स्पेसिफाइड। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना एग्जेम्पशन है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय जो कहां पे वर्क कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय कहां पे वर्क कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कितना एग्जेम्पशन है? 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लेस। लेकिन अगर खाली ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और किसको मिल रहा है? डिसेबल्ड एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और किसको मिल रहा है? डिसेबल्ड एम्प्लॉय। तो कितना डिडक्शन, कितना एग्जेम्पशन है? 3200 पर मंथ। कितना एग्जेम्पशन है? 3200 पर मंथ। इसके बाद अलाउंसेस की एक कैटेगरी ऐसी रहती है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले अलाउंसेस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसके बाद अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ, इसके बाद कंपनसेटरी अलाउंस टू जजेस, फिर समचुअरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया। क्लियर? फोटो निकाल लिया? ये पहले भी यही चार्ट था, अभी भी यही चार्ट है, कल इसके सारे चेंजेस देखेंगे अपन। क्लियर? तो आपका सबसे पहला होमवर्क, एक ही पेज में ये चार्ट बनाना है क्रॉस करके, एक ही पेज में। अगर आपके बुक में पहले से बना हुआ है, मुझे इससे मतलब नहीं, और मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं एक बार और ड्रॉ करना, तो ये पूरा कवर होगा।
कल हम ये स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस का पार्ट। अलाउंसेस में छोटे छोटे चेंजेस हैं, कल वो चेंजेस भी मार्क करा दूंगा, और 115 बीएससी का इंपैक्ट क्या आता है, और जैसे आज डिडक्शन के क्वेश्चन किए, कल वापस अपन क्या करेंगे, अलाउंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? फिर मंडे हम क्या कर लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट, और ट्यूसडे कंबाइन क्वेश्चन करके चैप्टर एंड कर देंगे। क्लियर? तो कल हम हर हाल में क्या कंप्लीट करेंगे, अलाउंसेस। उसके नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में पूरा पर्क और एक क्लास में पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। एचपी की शीट हो गई थी पूरी। एचपी की शीट, हाउस प्रॉपर्टी की मैंने एक शीट दी थी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सॉरी, थैंक यू मितुल। कल और सर मैं आपका 5 to 6 लूंगा, और मंडे से प्रॉमिस 5 to 6:30। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।